आपका काम हो जाएगा। बहुत ही इतना जोरदार कार्य चल रहा है, हर एक के चेहरे पर एक टक होके पूरी की पूरी बात सुनी जा रही है, जो रस आ रहा है। पहले सत्रों के बीच में विराम देने का था, लेकिन जैसा सबका मानस है उस हिसाब से भोजन का समय हो गया है। दाता श्री के आशीर्वचन के बाद हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके प्रवचन के बाद में नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, एक बात ध्यान से सुन लो। जो बाहर दूसरे जिलों से हमारे मेहमान पधारे हुए हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। कृपया बीकानेर जिले वाले और अन्य जो पधारे हुए हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है। तो इसलिए जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने वहां रजिस्टर में नाम दर्ज कराए, वो अलग से व्यवस्था करेंगे। उनके साथ में आप कृपया शामिल नहीं हो। सेवा करने के लिए अपने बीकानेर के कार्यकर्ता वहां बहुत हैं, बहुत, और आपके लिए अलग व्यवस्था होगी, तो उसमें थोड़ा, पर आप प्रसादी सब लेके जाएं। ये देव किशन जी चांडक का व्यवस्था है कि उन्होंने कहा कि प्रसादी सब लेके जाएं। कोई भी आया है, चाहे पेट भर के घर से खा के आए, तो फिर भी थोड़ी प्रसादी ले लेना। भोजन के बाद अगला सत्र भी इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 5-6 बहुत वरिष्ठ वक्ता ये अपने बीच में हमारी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। चलो 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। मुझे सामान्य मंच और हमारे माननीय देवसिंह साहब का आदेश मिला कि 2 शब्द बोल करके सबको आशीर्वाद दीजिए। पहले संतों का उद्बोधन हो चुका है, लेकिन मैं 2 मिनट में जो बात निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके बड़े गौर से सुनिए। मेरे मन भाव उद्गार चलाता हूँ, एक बार फिर शांत होकर सुनिएगा। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का जो विषय है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूर्व संतों ने भी बोला कि हमको गाय बनना पड़ेगा। हम गाय नहीं बन सकते। गाय के विचारों को अनुभूत कर सकते हैं कि गाय किसी को दूध देती है तो ये सोच के नहीं देती कि ये पीने वाला हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई और जाति का है, वो वैश्य है, वो क्षत्रिय है, ये तो गाय नहीं करती। गाय का काम है सबको एक दृष्टि से देखती है। हम गाय की तरह आचरण में आए, हमारी चेतना, हमारी जागृति गौ माता की तरह हो, लेकिन हमें बनना है तो हमें गौवश बनना चाहिए। गौ माता नहीं, गौवश बनना चाहिए। मैं ये मंच, इस कार्यक्रम में मेरी अध्यात्म बात को नहीं रखना चाहता। मैं आशीर्वाद के लिए 2 मिनट बोलना जो चाह रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं और बड़े खुले मन से कहता हूं, मैं संघ प्रचारक हूं, संघ विचारक हूं, जीवन में हूं, जब तक हूं रहूंगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, आज के कार्यक्रम का एक नवनीत, एक मक्खन निकल के बाहर आना चाहिए कि इतने बड़े आज ये अनुष्ठान है, किसी कार्य सिद्धि के लिए किया कार्य अनुष्ठान कहलाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आज आप यहां इस दिन को एक साधारण दिन न माने, इस दिन को एक ऐसा चेतन दिन माने कि आज हम ये संकल्प करते हैं। वेद कहते हैं तन्न में मनः शिव संकल्प वस्तु, ऐसा संकल्प जो समाज को दिशा दे सके, समाज को चेतना में ला सके। इस दिन को संकल्प दिवस रूप में मनाए आज। एक बात बोल के विराम करना चाहता हूं कि आज ये कहा गया वेदों के द्वारा गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, और हम सब गौवश बन करके गौ माता की संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। एक बात भूलना मत, आप सबको याद है, मैं बार बार जहां जाते हुए आप सबको इस चीज की विदितता है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, वो प्रमाण बिना किसी को मानती नहीं। लेकिन जब उन्होंने गाय के कई अनुसंधान किए, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, आप विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका जो अमेरिका से निकलती है, फोर्ब्स अमेरिका यूएसए, उसके अंदर एक पहला सार लिखा हुआ है कि गाय के गुणों को कहां का वर्णन करें। उन्होंने भैंस और बकरी का नहीं लिखा, लिखा है कि गाय माता के 10 ग्राम घी से और एक ओपले के ऊपर घी रख दिया जाए तो 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट होती है। बोलो ऐसी कोई संसार में हो सकती है क्या? ये है गौ माता। गौ माता की उपयोगिता और गौ माता की उदयता और उपादेयता को समझना होगा।
ये पेंट वाले संत इतना बढ़िया कार्य करेंगे, ताली बजाओ इनके लिए आप। ये पेंट वाले संत है, अगर पेंट के परिधान में संत है। और एक बात कहना चाहता हूं, ये बार बार सब जो मंच कह रहा है, आपको आज इस बात को सुन के यहां से निकालना नहीं है, निर्देशित करना है, हृदय में रखना है बात को। ये फौजी गुरु आपके सामने बोल रहा है, एक आर्मी का कर्नल बोल रहा है, मैं आर्मी का कर्नल रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, आज इस मंच से जाए तो एक वचन करके जाए कि सामाजिक चेतना को जब तक हम नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं आज की डेट में पूरे भारतवर्ष की बात करें तो सबसे बड़ी जमीन हमारे आर्मी के पास है, द्वितीय जमीन रेलवे बोर्ड के पास है, और तीसरी जमीन किसके पास है वो ये वकील जानते हैं, सारा सदन जानता है। यदि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है और हम अपनी संस्कृति से, हमारे समाज की चेतना से यदि गोचर का हम संरक्षण संवर्धन न कर पाए तो हमारे से कमजोर कोई नहीं। आज संकल्प लगाइए, यहां से जाएंगे तो संकल्प लेकर जाएंगे ऐसे शेर पुरुष। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाटी साहब मेरे प्रेमी हैं, मैं ये कहना चाहता हूं जिनका संकल्प सारे समाज के लिए, मैंने इनको नेता के रूप में नहीं देखा, हमेशा एक समाज के सुरक्षक रूप में देखा है। और इनकी टीम में हमारे देव सिंह चांडक और आप सब, मैं एक ही बात कह रहा हूं, जब तक समाज खड़ा होकर के कि चेतना का झंडा और संकल्प नहीं लेगा, तब तक ये बातें यहाँ की यही रह जाएगी। यहाँ से सुनोगे, यहाँ से बात करोगे, आज यहाँ से जाओ तो ये संकल्प करके जाओ कि हम पूरे समाज में चेतना फैलाएंगे, पूरे समाज को जागृत करेंगे कि गौ माता हमारी क्या महत्व रखती है। शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई, सब बोलेंगे वंदे गौ माता की। सभी को बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। शुभारंभ हो गया, बीजारोपण हो गया। 2:30 बजे हम सब वापिस इसी सदन में जुटने वाले हैं।